हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम मारवाड़ के राठौड़ों को पढ़ रहे थे और मारवाड़ के राठौड़ों को पढ़ने के क्रम में हम आसनाथ जी तक पहुंच चुके थे। हमने जो अपनी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में जिस राठौड़ की बात की थी उस राठौड़ का नाम था आसनाथ राठौड़। हमने यह भी डिस्कस कर लिया था कि आसनाथ राठौड़ जो हैं उस आसनाथ राठौड़ के बाद में उनका पुत्र जो है राव दुहड़ जिसका नाम था, वो राव दुहड़ मारवाड़ का शासक बनता है। और इस दुहड़ के द्वारा जो राठौड़ों की कुल देवी है जिसका नाम नागणेची माता है, जिसका नाम चक्रेश्वरी माता है, उस चक्रेश्वरी की मूर्ति कर्नाटक से ला करके बाड़मेर के नगाड़ा गांव में स्थापित की गई। तो यह जो कार्य किसके द्वारा किया गया, यह राव दुहड़ के द्वारा किया गया। तो आसनाथ के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? दुहड़। और दुहड़ ने क्या किया, ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की मूर्ति को लाकर ये कहां स्थापित किया? नगाड़ा गांव बाड़मेर में। और ये जो नागणेची माता है ये क्या है? ये राठौड़ों की कुल देवी है। ये जो नागणेची माता है, ये नागणेची माता कौन है? नागणेची माता राठौड़ जो है उन राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, यहां तक। अब राव दुहड़ जो है, उन राव दुहड़ के बाद में कई शासक आए, जैसे रायपाल है, कर्णपाल है, वीरमदेव है और मल्लीनाथ। मल्लीनाथ राठौड़ या राव मल्लीनाथ। राव मल्लीनाथ किस लिए फेमस है? अच्छा, जो राव दुहड़ है, इन राव दुहड़ के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था राव धांधल। और राव धांधल का एक पुत्र था जिसका नाम था पाबूजी। और पाबूजी जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर ऑलरेडी एक लोक देवता के रूप में क्या है, पूजित है। तो अगर पूछ लिया जाए कि पाबूजी जो है, उन पाबूजी के पिता का नाम क्या था, तो राव धांधल था। और राव धांधल का राव दुहड़ के साथ क्या संबंध था? दोनों सगे भाई थे। राव जो धांधल थे वो राव दुहड़ के छोटे भाई थे। तो अब क्या हुआ, इन्हीं राजाओं के क्रम में आसनाथ के बाद में दुहड़, दुहड़ के बाद में रायपाल, कर्णपाल, वीरमदेव तक होते हुए कहानी पहुंचती है राव मल्लीनाथ के पास। तो अब शासक बनते हैं मारवाड़ के राव मल्लीनाथ। राव मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी के बारे में दो तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि मल्लीनाथ जी ऑलरेडी मारवाड़ के अंदर एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो एक लोक देव हो गए। ठीक है। दूसरी बात, मल्लीनाथ जी के समय पे राजधानी नाकोड़ा को बनाई गई। और तीसरी बात, मल्लीनाथ जी के कारण से ही मारवाड़ जो है वो मालानी के रूप में जाना जाता है। मल्लीनाथ जी के नाम के कारण से ही मारवाड़ जो है वो मालानी के नाम से जाना जाता है। तो तीन महत्वपूर्ण चीजें जो मल्लीनाथ जी के साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी मल्लीनाथ जी के बारे में और हम पढ़ेंगे आर्ट और कल्चर के अंदर। जब हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम मल्लीनाथ जी को लोक देवता के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आती है वो तीन जानकारी आती है। पहली बात कौन सी कि लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरी, राजधानी नाकोड़ा को बनाते हैं। और तीसरी, इनके कारण से जो मारवाड़ है वो मालानी के रूप में जाना जाता है। ये किसकी बात आ गई? ये बात आ गई राव मल्लीनाथ की बात आ गई। ठीक है। मल्लीनाथ जी जो हैं, उन मल्लीनाथ जी के बाद में गद्दी पर कोई बैठता है तो वो बैठता है राव चूड़ा बैठता है। ठीक है। ये किसका पुत्र था? ये वीरमदेव जो था उस वीरमदेव का पुत्र था, वीरमदेव का सेकंड पुत्र था। तो वीरमदेव जो है, उस वीरमदेव की मृत्यु के बाद में किसी को गद्दी पर बैठाया गया। तो वो कौन था? वीरमदेव की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठा है? वीरमदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा राव चूड़ा जो है वो वीरमदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है सन 1384 के अंदर। तो अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू इसको। ठीक है।
गद्दी पर कौन बैठा? अब गद्दी पर बैठा राव चूड़ा जो है वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। राव चूड़ा जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय था क्या, उस समय मारवाड़ की शासन पद्धति जो है वो, मारवाड़ की शासन पद्धति की व्यवस्था तो सारी राव चूड़ा के हाथ में आ गई। यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, जो मंडोर था उस मंडोर पर पहले जो प्रतिहार थे, इंदा शाखा के प्रतिहार थे, उन इंदा प्रतिहारों का अधिकार हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि बीच के पीरियड के अंदर जो मालवा था, उस मालवा के शासकों ने, मालवा के सूबेदारों ने क्या किया, मालवा के सूबेदारों ने इंदा प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया। जब इंदा प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया गया तो इंदा प्रतिहार वापस मंडोर पर अपना अधिकार करना चाहते थे, और उनके इस वापस मंडोर पर अधिकार करने में कोई मदद करता है तो वह कौन करता है? राव चूड़ा मदद करता है। वो राव चूड़ा से मदद मांगते हैं। जब उनके द्वारा राव चूड़ा से मदद मांगी जाती है तो जो राव चूड़ा है, या कई जगह चुंडा भी मिलता है, ठीक है, हम चुंडा की बात यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि चुंडा को हम उसमें पढ़ के आए हैं मेवाड़ के अंदर, चुंडा के वंशज ही चुंडावत कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको राव चूड़ा के नाम से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बुकों के अंदर राव चूड़ा लिखा मिलता है, कई बुकों में राव चुंडा लिखा मिलता है। तो राव लग गया आगे, इसका मतलब ये किसके बारे में बात चल रही है? ये मारवाड़ के राठौड़ों के संदर्भ में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इंदा प्रतिहार जो थे वो मंडोर पर अपने अधिकार को वापस करने के लिए मदद मांगते हैं राव चूड़ा से, और जब वो राव चूड़ा से मदद मांगते हैं तो राव चूड़ा एक योजना बनाते हैं, और उस योजना के अनुसार जब घास मंगवाया जाता है मारवाड़ से, तो उस घास की गाड़ियों के अंदर सैनिकों को बैठाकर भेजा जाता है मंडोर के अंदर, ताकि मंडोर के अंदर जो जानवर थे, मंडोर के अंदर जो घोड़े थे, उनको घास मंगवाया गया था, उनके लिए घास मंगवाया गया था। उन घास की गाड़ियों के अंदर सैनिकों को छिपाकर भेजा जाता है, और ये सैनिक जैसे ही मंडोर दुर्ग में पहुंचते हैं, मंडोर दुर्ग में पहुंचते ही ये क्या करते हैं, उस मालवा के सूबेदारों की सेना पर हमला करते हैं, उनको वहां से हराते हैं, और मंडोर दुर्ग पर वापस से इंदा प्रतिहारों का अधिकार हो जाता है। और ये सहायता कौन करता है? ये सहायता करता है राव चूड़ा। तो इस कारण से जो इंदा प्रतिहार हैं, उन इंदा प्रतिहारों ने क्या किया, इंदा प्रतिहारों की जो इंदा प्रतिहारों का जो मुख्य शासक था, उस मुख्य नेता ने अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा के साथ कर दिया, और बदले के अंदर दहेज में मंडोर दुर्ग जो है वो राव चूड़ा को दे दिया। तो मंडोर जो है वो राव चूड़ा को इंदा प्रतिहारों की पुत्री से विवाह करने के कारण से दहेज में मिलने वाला दुर्ग है। इसके बारे में एक दोहा भी बहुत फेमस है कि ईदारो उपकार कामदाज मत भूल कदे, चूड़ी चंवरी चाड़ रे मंडावर दाइजे। मतलब मंडावर का मतलब किससे है? मंडोर से है। यानी कि मंडोर जो है वो किस में मिला हुआ है? मंडोर जो है वो चूड़ा को चंवरी चढ़ने के कारण से, इंदा प्रतिहारों की पुत्री के साथ विवाह करने के कारण से किस में मिला? दहेज में मिला। तो इस प्रकार मंडोर जो है वो, मंडोर किसके अधिकार में आ गया? मंडोर जो है वो मारवाड़ के अधिकार में आ गया। मंडोर जो है उस पर राव चूड़ा का अधिकार हो गया। ये राव चूड़ा जो है, इस राव चूड़ा की दो रानियां थी। राव चूड़ा की दो रानियां कौन कौन सी थी? राव चूड़ा की एक रानी का नाम था चांद कंवर, और राव चूड़ा की दूसरी रानी थी, उसका नाम था किशोरी देवी। राव चूड़ा की दो रानियां, एक का नाम चांद कंवर और एक का नाम किशोरी देवी। चांद कंवर जो है, उस चांद कंवर ने जोधपुर के अंदर फेमस जो चांद बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? चांद कंवर ने करवाया था। तो इसने क्या करवाया? चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया? जोधपुर में करवाया। पहली चीज, चांद कंवर ने क्या किया? चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण जो है वो कहां पर करवाया? वो जोधपुर के अंदर करवाया। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी रानी कौन सी थी? दूसरी रानी थी किशोरी देवी। जो किशोरी देवी थी, इस किशोरी देवी के ऊपर रावचूड़ा का मन अधिक था। तो इसलिए रावचूड़ा ने क्या किया? रावचूड़ा ने अपने बड़े पुत्र, रावचूड़ा के दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था रणमल और छोटे पुत्र का नाम था कान्हा। तो रावचूड़ा ने क्या किया? रावचूड़ा ने किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के किशोरी देवी के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
इसने क्या किया, इसने किशोरी देवी जो है उस किशोरी देवी के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, तो जब किशोरी देवी के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया तो बड़ा पुत्र कौन था, बड़ा पुत्र रणमल था। ठीक है, तो बड़ा पुत्र रणमल और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब रणमल को उत्तराधिकार नहीं मिला मारवाड़ का, तो उस कारण से रणमल यहाँ से नाराज हो जाता है। रणमल किससे नाराज होता है, मारवाड़ से नाराज होता है। और रणमल क्या करता है, मारवाड़ से नाराज होने पर अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो करवाना चाहता है, किससे, राणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा के साथ। कि अगर मेरी बहन हंसाबाई का विवाह राणा चुंडा के साथ हो जाएगा तो मेवाड़ के साथ मेरे संबंध जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे, और मैं मेवाड़ की सहायता से कान्हा को गद्दी से हटाऊंगा और मैं खुद गद्दी पर बैठ जाऊंगा। इसलिए रणमल के द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव जो है वो भिजवाया जाता है मेवाड़। लेकिन मेवाड़ के अंदर घटनाक्रम कुछ अलग तरीके से घटित होता है, जिसके कारण से हंसाबाई का विवाह राणा चुंडा के साथ ना होकर के हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हो जाता है। तो रणमल जो था, उस रणमल की एक बहन थी जिसका नाम क्या था, हंसाबाई। और हंसाबाई का विवाह किसके साथ होता है, राणा लाखा के साथ। हंसाबाई का विवाह किसके साथ होता है, हंसाबाई का विवाह हो जाता है राणा लाखा के साथ। और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था राणा मोकल। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है, राणा मोकल। ये क्या था, ये हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र था। जो रणमल है, उस रणमल जो रणमल है, उस रणमल की पत्नी जो थी, उस पत्नी का नाम था कोडमदे। और उसके द्वारा बीकानेर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया जिसे बोलते हैं कोडमदेसर बावड़ी। और यह कोडमदेसर बावड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है। ये जो कोडमदेसर बावड़ी क्या है, वो पश्चिमी राजस्थान की, अगर पूछ लिया जाए प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है, तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी जो है वो कौन सी है, कोडमदेसर बावड़ी है। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज आती है हमारे पास, जो रणमल है उस रणमल की पत्नी का नाम है कोडमदे। इसके द्वारा एक बावड़ी बनवाएगी जिसका नाम क्या है, कोडमदेसर बावड़ी। पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी, कहां पर, बीकानेर में। बीकानेर में पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी बनवाएगी, कौन सी, कोडमदेसर बावड़ी। और वो किसने बनवाई थी, वह रणमल की पत्नी कोडमदे के द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए उसी के नाम पर बावड़ी का नाम हो गया कोडमदेसर बावड़ी। अब होता क्या है कि रणमल जो है वो गद्दी पर अधिकार चाहता है अपना कान्हा के विरुद्ध। लेकिन हुआ क्या, हंसाबाई का विवाह इस कारण से वह करवाता है राणा लाखा के साथ। और राणा मोकल जो है, चूंकि राणा लाखा जो है वो वृद्ध अवस्था के थे, इसलिए राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है वो रणमल जो है वो किसका संरक्षक बन जाता है, रणमल जो है वो राणा मोकल का संरक्षक बन जाता है। और मेवाड़ जो है, उस मेवाड़ पर रणमल एक तरीके से अपना अधिकार ही कर लेता है। फिर होता क्या है कि राणा मोकल जो है, उस मोकल की हत्या होती है। और मोकल की हत्या होने के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, मोकल की हत्या होने के बाद गद्दी पर बैठते हैं राणा कुंभा। और राणा कुंभा के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पहले अपने पिता की मृत्यु का बदला, और फिर रणमल के द्वारा मेवाड़ को क्या करवाया जाता है, फ्री करवाया जाता है। रणमल के अधिकार से मेवाड़ को छुटवाया जाता है और राणा जो कुंभा है वो मेवाड़ पर अपना अधिकार करते हैं। और रणमल को वहां पर, रणमल की वहां पर हत्या की जाती है। और रणमल की हत्या के बाद में राव जोधा को वहां से निकाला जाता। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम।
उम्मीद है कि जो कुछ हम करा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है और आपको पसंद भी आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट जो हम करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं और एक-एक चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, वो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान में कहीं न कहीं पूछी जा चुकी है और कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करके आगे नहीं जा सकते, आपको ये चीज़ें पढ़नी ही होंगी, ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।